डायरेक्शन टेस्ट सारे लोगों को पता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिशा निर्देश कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, दिशा निर्देश आपका कहते हैं। ठीक है, ये दिशा निर्देश कह लो, डायरेक्शन टेस्ट कह लो, डायरेक्शन सेंस कह लो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कह लो, सारा बात हमारा क्या होता है वहां पे बराबर होता है। ठीक है, अब डायरेक्शन टेस्ट में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि सर डायरेक्शन जो होता है वो सबको पता है कि सर डायरेक्शन जो है हमारा वो 4 तरीके का होता है, 4 हमारा डायरेक्शन होता है। पहला हमारा क्या होता है बोलोगे गुरुजी, नॉर्थ होता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है बोलोगे गुरुजी, साउथ होता है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है। और चौथा जो हमारा क्या होता है आपका, वेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, वेस्ट होता है आपका। अब इन सारे चीजों को दर्शाने के लिए हम लोग ग्राफ का सहारा लेंगे, और ग्राफ किसी एक तरीके से बनाया जाता है किसी भी पेपर पे, कोई इशू नहीं होता है। ये हमारा ग्राफ यहां से यहां तक हो जाएगा, ये हमारा ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, हमारे राइट हैंड साइड ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, मन में एक और सवाल आएगा कि सर क्या इस ग्राफ में जो आप ऊपर नॉर्थ लिखे हैं, क्या उस नॉर्थ को नीचे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, हम लोगों ने न्यूज बराबर देखा होगा, NEWS, न्यूज। न्यूज का मतलब क्या होता है, समाचार होता है। क्या होता है, समाचार होता है। अब यहाँ पे N फॉर नॉर्थ होता है, E फॉर ईस्ट होता है, W फॉर वेस्ट होता है, S फॉर साउथ होता है। इन चारों जगह का जो इंफॉर्मेशन होता है कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हमारा न्यूज, दैट इज कॉल्ड हमारा समाचार हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन डायरेक्शन का जो सीक्वेंस होता है वो होता कैसे है, जरा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन का जो सीक्वेंस होता है वो आपका पहले नॉर्थ आएगा, फिर इसके राइट साइड क्या आएगा, ईस्ट आने वाला है, फिर इसके राइट साइड क्या आएगा, साउथ आएगा, फिर क्या आएगा आपका, वेस्ट आने वाला है। ये 1 बाय 1 करके आता है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुद्दा यहां से स्टार्ट होगा। डायरेक्शन के बाद हमारा दूसरा जो आपका होता है वो उसको हम लोग कहते हैं सब डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सब डायरेक्शन कहते हैं। अब सब डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, उप दिशा होता है। क्या होता है, उप दिशा होता है। तो उप दिशा वाले में पहले क्या आता है, नॉर्थ आता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। दूसरा आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तीसरा आपका क्या होगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये 4 हमारा सब डायरेक्शन है। अब फिर से बोलोगे कि सर ये सब डायरेक्शन होगा कहां, क्योंकि डायरेक्शन तो हम लोगों को पहले से पता है। तो सब डायरेक्शन जो आपका होने वाला है, 2 डायरेक्शन के बीच वाले पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, सब डायरेक्शन कहेंगे। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इस 2 डायरेक्शन के बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट कहेंगे, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच वाले पार्ट को साउथ ईस्ट कहेंगे। अच्छा, ये हम लोग साउथ और वेस्ट के बीच वाले पार्ट को क्या कहने वाले हैं, साउथ वेस्ट कहने वाले हैं। फिर हम नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले पार्ट को क्या कहेंगे, नॉर्थ और वेस्ट कहने वाले हैं। ठीक है, मन में अभी भी एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, ऊपर आ रहा है कि सर एक बात बताइए, आपने जो यहाँ लकीर खींचा है, यहाँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो खींचा है, क्या सिर्फ यही हमारा नॉर्थ ईस्ट है? नहीं मेरे भाई, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट ये पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं, जो पूरा का पूरा 2 डायरेक्शन के बीच में जो हमारा पार्ट आता है उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, इसको साउथ ईस्ट कहेंगे, इसको साउथ वेस्ट कहेंगे, और यहां हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉर्थ वेस्ट कहने वाले हैं। तो अब ये जो क्वेश्चंस आपका जितना भी क्वेश्चंस बनेगा वो सारा का सारा क्वेश्चंस आपके मन में आएगा, सर ग्राफ से बनाओगे? नहीं, मैं बिल्कुल कोई भी क्वेश्चंस आपको ग्राफ से नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन आप लोग को समझ में आया, सब डायरेक्शन समझ में आया, फिगर आप लोगों ने देखा। अब किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में कितना है, और किन किन तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, घुमा के पूछे या फिर सीधा पूछे, पढ़ना तो सारा का सारा है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलते हैं, या फिर इसको डिलीट करते हैं, और मैं आपको बताता हूं सर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारा क्या होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ठीक, पहला जो हमारा टाइप्स होता है इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट और राइट मूवमेंट। क्या कहते हैं, लेफ्ट और राइट मूवमेंट कहते हैं। अब इस लेफ्ट और राइट मूवमेंट वाले में भी 3 पार्ट होता है, ध्यान देना। पहला होता है हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। दूसरा हमारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट,
और तीसरा हमारा होता है WRT, डायरेक्शन बेस्ड। WRT कहने का मतलब क्या होगा? विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब क्या होगा? दिशा के सापेक्ष में, दिशा के सापेक्ष में होगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से हमारा बहुत ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी निकल के आता है। लेफ्ट और राइट मूवमेंट से हमारा फाइनल पॉइंट आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन आएगा, WRT कह लो, या फिर दिशा के सापेक्ष में आएगा। ये हो गया। दूसरा जो हमारा टाइप्स होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? डिग्री बेस्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डिग्री बेस्ड कहते हैं। डिग्री बेस्ड कहने का मतलब क्या होता है? डिग्री बेस्ड कहने का मतलब होता है, हम लोगों ने डिग्री पढ़ा है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। इसी डिग्री पे सवाल रहने वाला है। तीसरा जो हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं सर शैडो बेस्ड। क्या कहते हैं? शैडो बेस्ड कहते हैं। मतलब क्या? छाया पे आधारित। क्या कहते हैं? छाया पे आधारित कहते हैं। ये हमारा तीसरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपका हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास चौथा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है उसको हम लोग कहते हैं क्लॉक एरर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पांचवा जो आता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज बेस्ड आता है। ये सारा का सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा सर कहां से क्या पूछा जाएगा और क्या क्या आने की संभावना है। तो ये सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है आपका। लेफ्ट और राइट मूवमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, फाइनल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, डिग्री बेस्ड के बारे में जानेंगे, फिर शैडो पढ़ेंगे, क्लॉक एरर पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज बेस्ड सवाल डायरेक्शन का। ठीक है, अब जरा तुम ध्यान देना एक बात। क्या ध्यान देने वाली बात है कि सर अगर हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं लेफ्ट और राइट मूवमेंट, ठीक है, लेफ्ट और राइट मूवमेंट हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बताना चाहूंगा। बाकी सारा का सारा सवाल हम लोग बिना ग्राफ का करेंगे, कोई इश्यू नहीं होने वाला है ना। एक बार बस बने रहिएगा तो सब कुछ समझ में आने वाला है। तो ग्राफ में अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि सर ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, राइट हैंड साइड हमारा ईस्ट होता है, नीचे हमारा साउथ होता है और हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? वेस्ट होता है। अब बात यहां कर रहा है लेफ्ट और राइट मूवमेंट के बारे में, मतलब लेफ्ट भी मुड़ना है और राइट भी मुड़ना है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर हम लोगों का फेस अगर नॉर्थ की ओर होगा तो मान लो यहां हमारा फेस है, यहां हमारा फेस है, तो ऊपर की ओर हमारा फेस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट। तो जैसे ही राइट होगा तो यहां राइट लिख सकते हैं, जैसे ही लेफ्ट होगा तो यहां लेफ्ट लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ये बातें क्लियर है? अगर हम लोगों का फेस ईस्ट की ओर होगा तो ऊपर हमारा लेफ्ट चला जाएगा, ऊपर हमारा क्या होगा? लेफ्ट चला जाएगा, और नीचे हमारा क्या होगा? राइट आ जाएगा। अगर हमारा साउथ की ओर फेस होगा तो नॉर्थ वाले का जस्ट उल्टा होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। यहां पे आएंगे तो ये हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा परेशानी बच्चों को यही होता है कि सर लेफ्ट और राइट हम लोग कैसे अरेंज करें, कैसे देखें, पता ही नहीं चलता कहाँ मुड़ना है कहाँ नहीं मुड़ना है। तो आज के बाद से ये सारा का सारा परेशानी दूर हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्थ से एक बार राइट मुड़ेंगे तो कहां जाएंगे? देखो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्थ से एक बार राइट मुड़ेंगे तो कहां जाएंगे? बोलोगे ईस्ट। ईस्ट से एक बार राइट मुड़ेंगे तो कहां जाएंगे? बोलोगे साउथ। साउथ से एक बार राइट मुड़ेंगे तो कहां जाएंगे? बोलोगे वेस्ट। वेस्ट से एक बार और राइट मुड़ेंगे तो कहां जाएंगे? नॉर्थ। ये बस एक चीज याद रखना, NESWN, इसी पे आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है। इससे भी आसान कर देंगे, थोड़ा सा वेट करो। दूसरा दूसरा जो हमारे पास आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या होता है भैया? घड़ी की दिशा में। ठीक है, अब घड़ी की दिशा में कहने का मतलब क्या? घड़ी जब भी चलेगी तो घड़ी का सुई सर
12 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे आएगा, 2 से 3 पे जाएगा, 3 से 4 पे, 5 6 7 8 9 करते फिर से 12 पे आएगा। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। तो घड़ी कैसे, अगर घड़ी की दिशा में चलेगा कब, जब बैटरी लगाओ घड़ी में, तब बैटरी निकाल के उल्टा चलाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा, जबरदस्ती करोगे तो वही होगा। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है कि 12 से 3 पे जैसे ही जाएगा तो ये क्लॉकवाइज जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, तो क्लॉकवाइज जाएगा तो भैया जा कहां रहा है, राइट। अब ये जैसे ही 3 से 6 पे जाएगा तब ये जाएगा कहां, तो आप बोलोगे सर ये राइट जाएगा, तो यहां भी राइट जा रहा है। अगर ये 6 से 9 पे जाएगा तो जाएगा कहां, बोलोगे सर राइट जा रहा है। 9 से 12 पे जाएगा तो फिर से राइट जा रहा है। तो हम लोग क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में कह सकते हैं, क्लॉकवाइज टू द राइट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टू द राइट कह सकते हैं भैया। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जरा ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, घड़ी के विपरीत दिशा में क्या कहते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में कहते हैं। तो घड़ी के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, जब ये क्लॉकवाइज, जब घड़ी की दिशा में राइट जा रहा है तो घड़ी के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, टू द लेफ्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? जैसे कोई भी घड़ी का सुई 12 से अगर 9 पे जाएगा तो लेफ्ट जा रहा है, बोलोगे हाँ सर। 9 से अगर 5 पे जाएगा लेफ्ट जा रहा है, बोलोगे हाँ सर। 5 से अगर 3 पे जा रहा है लेफ्ट जा रहा है, बोलोगे हाँ सर। 3 से 12 पे जाएगा तो लेफ्ट जा रहा है, बोलोगे हाँ सर। ये होगा कब, बेसिकली जब आप घड़ी का बैटरी निकाल दोगे, बैटरी निकाल के घड़ी के साथ छेड़छाड़ करोगे, जबरदस्ती एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तब ये पॉसिबल है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे निकल गया। तो अभी मैटर यहीं तक खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और छोटा सा पॉइंट आता है। वो पॉइंट होता क्या है मैं आपको बताता हूं। पॉइंट होता है सर ये कि दिशा दक्षिणावर्त और वामावर्त। क्या होता है, दक्षिणावर्त, ठीक है भैया, और फिर क्या होता है आपका, वामावर्त होता है। ठीक है, दक्षिणावर्त मीन्स क्या होता है, दायां। हमेशा लोग यही कंफ्यूज करते हैं, और दायां मतलब सबको पता है कि राइट होता है। वामावर्त मीन्स क्या होता है, बायां, और बायां मतलब क्या होता है भैया, लेफ्ट होता है। सब लोग यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। आज के बाद से सारा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाने वाला है। कैसे, द से दक्षिणा, द से दायां, व से वामा, व से बायां, इससे बढ़िया कॉमन टर्म तो कुछ मिलने वाला नहीं। समझ में आ रहा है? द से दक्षिणा, द से दायां, व से वामा, व से बायां। दायां मतलब राइट और वामा मतलब लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी परेशानी सॉर्ट आउट हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आ जाइए मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात पे आते हैं तो हम लोग फिर से ग्राफ खींचते हैं, एक एक करके बातों को समझेंगे, सारा बात क्लियर हो जाएगा तो खुशी से उछल जाएंगे, बहुत मजा आएगा। ये हमारा राइट होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये लेफ्ट होता है। ये हमारा लेफ्ट होता है, नीचे राइट हो जाएगा। ये लेफ्ट होगा, ये राइट हो जाएगा, ऊपर राइट होगा, इधर नीचे लेफ्ट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेफ्ट और राइट मूवमेंट, मतलब बाएं और दाएं घूमने की स्थिति। बोलो हाँ ना, है ना। तो बाएं और दाएं घूमने की स्थिति हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेफ्ट और राइट मूवमेंट। ठीक है, अब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना 90 डिग्री। राइट का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना 90 डिग्री। या फिर अगर आपसे बोला जाए टर्न करने के लिए या फिर मूव करने के लिए, तो हमेशा 90 डिग्री। जब तक किसी भी क्वेश्चंस में 45 नहीं लगाया जाए, 35 नहीं लगाया जाए, या कुछ डिग्री के बारे में नहीं लिखा जाए, तब तक हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 90 डिग्री मूव करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये पूरा का पूरा हमारा 90 डिग्री है, मैं बोलूंगा हाँ सर है। यहां से सवाल आएगा, मैं बोलूंगा हाँ सर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। मतलब 90 डिग्री यहां ले लो, 90 डिग्री यहां ले लो, 90 डिग्री यहां ले लो, और यहां भी ले लो। तो पूरा का पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हमारा हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात यार ये समझ में। अब आगे चलिएगा, आगे चलने का मतलब मैं आपको बताता हूं कि सर लेफ्ट और राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, या आपसे टर्न कह दिया जाए या आपसे मूव कह दिया जाए, दोनों बात बराबर है।
अब आ जाइए, खेल तो अभी स्टार्ट होगा, उस समय से तो हम आपको ट्रेलर दिखा रहे थे। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चलना स्टार्ट करेगा तो हमेशा ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेगा, हमेशा केंद्र से चलना स्टार्ट करेगा। बोलोगे गुरुजी केंद्र होता कहाँ है? तो केंद्र आपका यहाँ पे होता है। क्या होता है? ये आपका कहाँ हो गया भाई? ये आपका केंद्र हो गया। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चलना स्टार्ट करेगा तो हमेशा केंद्र से चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तुम एक बात बताओ, एक राम नाम का लड़का है, ठीक है, वो पहले नॉर्थ की ओर जाता है, वहां से एक बार राइट टर्न लेता है, फिर एक बार लेफ्ट टर्न लेता है, और फिर से एक बार राइट टर्न लेता है तब वह कहां पहुंच जाता है ये आपको बताना है। इससे जस्ट पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर लेफ्ट और राइट मूवमेंट में हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है, एक विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन होता है नहीं होता? तो ये जहां पहुंचा है ये हमारा फाइनल पॉइंट है। क्या है? फाइनल पॉइंट है बच्चा, ठीक है। और जहां से ये चलना स्टार्ट किया था ये क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना बच्चा? तो दो चीज क्लियर हो गया कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, हमारा फाइनल पॉइंट कहाँ है। अब हमारे पास एक चीज बचा है, विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन बचा है, दिशा के सापेक्ष में। आपसे पूछा जाएगा कि राम यहां से चला, उत्तर की ओर गया, राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया ना। ये जब राइट लेफ्ट टर्न लेता है तब वो पहुंच गया। अब वो अपने घर से किस दिशा में है ये आपको बताना है। वो अपने घर से या फिर घर के सापेक्ष किस दिशा में है, या फिर वो जहां से रुका है उसके सापेक्ष उसका घर किस दिशा में है ये आपको बताना है। इसी को कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन कहते हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा वो हमारा ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा ईस्ट की ओर इंडिकेट कर रहा है, ये जो एरो है, ठीक है। यहां तक बात आया समझ में? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सर लेफ्ट और राइट का मतलब ही होता है 90 डिग्री। हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे और एक एक चीज प्रूफ करते चलेंगे। सर प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, विदाउट पेन पेपर पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, एकदम आराम से दिल दिमाग मन को एकदम शांत करके बैठ जाना जहां भी बैठे हो, ठीक। ये यहां से टर्न लिया तो 90 डिग्री, ये यहां से टर्न लिया 90 डिग्री, और ये यहां से टर्न लिया 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चंस बनाने के लिए इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये है हमारा आम जिंदगी, हम लोग चलेंगे मेंटोस जिंदगी से। मेंटोस समझ रहे हो ना? एकदम निश्चिंत होकर बैठो, सारा क्वेश्चन बन जाए, पेन पेपर नहीं यूज करना पड़े, बहुत कम यूज करना पड़ेगी, वो तो यूज करना पड़ेगा लेकिन एकदम ना के बराबर यूज करना, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में गया? बोलो गुरुजी नॉर्थ में गया। तो जिस डायरेक्शन में गया है वो डायरेक्शन वहां पे लिख दो, सबसे पहले वो डायरेक्शन लिख दो वहां पे, ठीक है। डायरेक्शन जैसे ही लिखोगे उसके बाद वो एक बार क्या करता है? राइट टर्न लेता है। तो जितना बार टर्न लिया है वो सारा का सारा टर्न लिख दो। फिर उसके बाद एक बार लेफ्ट टर्न लेता है, क्या करता है? लेफ्ट टर्न लेता है। फिर एक बार राइट टर्न लेता है, तो फिर से राइट टर्न मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि सर उसका फाइनल पॉइंट क्या है, ये आपको बताना है। समझ रहे हो? यही तो आपको बताना था। उस चीज के लिए हम लोग इधर भी आ सकते हैं ना। और इससे भी आसान करके बताऊंगा मैं, क्वेश्चन पे ही सारा का सारा आंसर आपको मिल जाने वाला है। अब यहां आके करना क्या है कि जितने भी आपस में राइट और लेफ्ट है सबको कैंसिल कर दो। भैया बात समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना? जितना भी आपका लेफ्ट राइट है सबको क्या करो? आपस में कैंसिल कर दो, ठीक है। जब कैंसिल करोगे तो एक लेफ्ट से एक राइट चला जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या? राइट। अब तुम एक बात बताओ, नॉर्थ का राइट क्या होता है? मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। क्या फॉर्मूला था सर? NESWN। अब नॉर्थ का राइट क्या होगा? ईस्ट होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। बोलो हाँ ना, समझ में आया कि नहीं है? तो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चंस देखना है और आसान तरीके से काट के वहीं बराबर करके आंसर लेके पतली गली पकड़ के निकल जाना है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। बोलोगे सर ये तो समझ गए, लेकिन अगर सब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तब कैसे बनाएंगे?
बताता हूं, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था। अब आपसे पूछेगा इसका डायरेक्शन क्या है, तो आंसर क्या करोगे हमारा, ईस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले से नॉर्थ के राइट में जाएंगे, ईस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर हमारा हो गया। अच्छा, आ जाइए एक और क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब आपके मन में जो सवाल है उन सारे सवाल का सॉल्यूशन मेरे पास है, और मुझे पता है कि आप क्या क्या सोच रहे हैं। अब जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सर आपको कैसे पता है, क्योंकि हमने पढ़ा है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, समझे। हम क्या पढ़े हैं, ज्योतिष विज्ञान पढ़े हैं। चलिए, दूसरा क्या कि अगर कोई व्यक्ति का फेस अगर साउथ की ओर हो, वहां से वो एक बार राइट टर्न लेता है। अब मैंने क्या किया सर, क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चंस भी सॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। एक व्यक्ति साउथ की ओर जा रहा है, वहां से वो एक बार राइट टर्न लेता है, तो राइट को तो भैया आर तो लिख सकते हैं ना। फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर 2 बार राइट टर्न लेता है। अब बताना है उसका फेस किस डायरेक्शन में। तो हम आपको क्या बताएं, क्या बताएं सर, जितने भी आपस में लेफ्ट राइट हैं उन सारे को कैंसिल कर देना है। जैसे ही सारे को कैंसिल करोगे तो एक लेफ्ट से एक राइट चला गया ना, हाँ जी सही है ना। बचा मेरे पास क्या, बोलोगे सर ये तो 2 राइट बच गया है, मतलब 2 बार राइट मुड़ना पड़ेगा। भैया 2 बार नहीं, 500 बार भी मुड़ना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा, है ना। चलिए, 2 राइट मुड़ना पड़ेगा। तो एक बात हमेशा नोट करके रख लेना कि 2 राइट बोले या 2 लेफ्ट बोले, मतलब एक ही होता है, अपोजिट, मतलब उल्टा। तो साउथ का उल्टा क्या हो जाएगा, बोलोगे सर बहुत आसान है, ये तो नॉर्थ हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ। बोलोगे गुरुजी बहुत आसानी से बता दिए, इसको भी प्रूव करके बता दो, सीख लो भाई। मैंने बताया एक लेफ्ट और एक राइट का मतलब 90 डिग्री, थोड़ी देर पहले, भूलोगे तो पछताओगे, है ना। तो 2 राइट या 2 लेफ्ट अगर होगा तो 2 × 90 करेंगे ना, और जब करेंगे तो 180 होगा ना, और जब 180 होगा तो अपोजिट होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, जल्दी से बताओ, और मिठाई खिलाओ, होगा नहीं होगा। एक लेफ्ट और एक राइट का मतलब 90 डिग्री होता है, तो 90 में 2 से गुना करेंगे 180, और 180 पे चीजें सारी की सारी अपोजिट हो जाती है, होती नहीं होती। वही बात तो यहां हम भी लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मन में एक और सवाल आएगा, अच्छा अच्छा गुरुजी एक बात, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आपने तो 2 का बता दिया, हमारा दूसरा क्वेश्चन था भाई, तीसरे वाले सवाल पे आते हैं। बोलोगे सर अगर कोई व्यक्ति ईस्ट से चलना स्टार्ट करेगा, वहां से वो एक बार राइट टर्न लेगा, फिर लेफ्ट टर्न लेगा, कितनी बार, 3 बार लेगा, और फिर से एक बार लेफ्ट टर्न लेगा। अब आप बताओ इसका क्या डायरेक्शन है। अभी ना बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहा होगा, सर हल्का हल्का क्वेश्चन पहले बता रहे हैं, ट्रिक के साथ बता रहे हैं, इसी में अगर डिस्टेंस आ जाएगा तब कैसे बताओगे। भैया वो भी बताएंगे, और इसी ट्रिक से बताएंगे, है ना। और साथ में शैडो वाला क्वेश्चन होगा, वो भी 3 बॉक्स पे ही बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लोगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। देखिए, एक राइट से एक लेफ्ट चला गया, बचा हमारे पास क्या, बोलोगे सर 3 लेफ्ट बच गया। क्या बचा, बोलोगे सर 3 लेफ्ट हमारा बचा है। अब 3 लेफ्ट को कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे, सर 3 बार लेफ्ट घूमेंगे, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। भैया एक काम तो कर सकते हो ना, 2 लेफ्ट प्लस में लेफ्ट ले सकते हो ना, ले सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ईस्ट का अगर 2 लेफ्ट करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा, वेस्ट होगा। और वेस्ट से NESW, यही होता है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ। वेस्ट से एक बार हम लोगों को लेफ्ट टर्न लेना है, तो वेस्ट से अगर लेफ्ट टर्न लेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ। क्लियर है, समझ में आया। वेस्ट से अगर हम लोग एक बार लेफ्ट टर्न लेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ। तुम यहां से भी देखोगे सर, लेफ्ट आओगे ना 90 डिग्री, तो आओगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ ही तो हो जाएगा। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं तो जल्दी से बताओ, सही है ना, कोई इशू नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, बोलोगे सर हमारा आंसर साउथ हो जाएगा। क्लियर है।
तो हमने एक सिंगल लेफ्ट राइट वाला क्वेश्चन देखा, ठीक है। हम लोगों ने 2 राइट 2 लेफ्ट का क्वेश्चन देखा, हम लोगों ने 3 लेफ्ट 3 राइट का क्वेश्चन देखा कैसे अरेंज करेंगे। अब 4 वाले पे भी आ जाते हैं। पहले इसको सेव कर लो, बाद में पीडीएफ के लिए चिल्लाओगे, हाय हाय करोगे। चलो अब इसको डिलीट करते हैं, अब 4 वाले पे आते हैं। 4 वाला एकदम दिल थाम के देखना, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, इसके बाद डायरेक्शन का तो हो जाएगा, इसके बाद हम लोग चलेंगे सब डायरेक्शन पे चलेंगे, फिर डिग्री बेस्ड वाले पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, है ना बच्चा। चलो आ जाइए और मुस्कुराइए। अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर चलना स्टार्ट करता है, वहां से वो 4 बार राइट टर्न लेता है, 1 बार लेफ्ट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, उसका डायरेक्शन कहाँ है ये आपको बताना है। क्या ही बताओगे, वही बात बताओगे कि सर लेफ्ट राइट को कैंसिल कर दो, बाकी जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, आंसर बता दो। अब तक तो तुम लोगों को भी समझ में आ गया होगा ना कि आखिर जादू क्या है। तो 4 राइट, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2 लेफ्ट 2 राइट का मतलब क्या होगा आपका, अपोजिट। और अगर 4 लेफ्ट 4 राइट कहा जाए तो आंसर हमारा क्या होगा भैया, सेम होगा। पूछोगे कैसे होगा, कैसे, तो बताते हैं कैसे होगा। 4 इंटू 90 करेंगे ना, डिग्री में तो 360 डिग्री होगा, जहां से चला था वहीं आके रुक गया, तो क्या ही डिफरेंस होगा, बोलो ना, बोल काहे नहीं रहे हो, कुछ डिफरेंस होगा, बोलोगे नहीं होगा, ठीक। तो जब भी अगर बात किया जाए सर 2 लेफ्ट और 2 राइट का, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, अपोजिट देखेंगे। अच्छा, बात किया जाए 4 लेफ्ट और 4 राइट का, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन देखेंगे। ये हमारा एक छोटा सा ट्रिक नहीं, छोटा सा समझ, छोटा सा कंसेप्ट बाहर निकल कर आया, विथ प्रूफ आया है, विद प्रूफ आया है ना, आया कि नहीं है। अच्छा, इतना बात समझ गए। अब बोलोगे सर एक बात बताइए, हम बोले ठीक बता रहे हैं, अब तुम क्या पूछोगे ये भी हमको पता है। डायरेक्शन वाले पे तो बता दिए हैं, लेकिन सब डायरेक्शन वाले पे बता दीजिए। और असली खेल तो इसके बाद स्टार्ट है, असली खेल इसके बाद स्टार्ट है। क्या स्टार्ट है कि सर जब डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा तब आप कैसे बनाओगे और किस तरीके से बताओगे, ये भी मैं सिखाऊंगा। चलिए सब डायरेक्शन वाले पे आते हैं। ये हमारा 5वां सवाल है। किसी व्यक्ति का फेस अगर नॉर्थ ईस्ट की ओर है, वहां से वो 2 बार राइट टर्न लेता है, 1 बार लेफ्ट टर्न लेता है, तब आपको बताना है फेस कहाँ है। अब यहां से लेफ्ट राइट कैंसिल करोगे, बचेगा हमारे पास राइट। क्या बचेगा, राइट। अब नॉर्थ ईस्ट से 1 बार राइट जाओगे तो भैया नॉर्थ ईस्ट यहाँ है ना, पहले 90 डिग्री हटाने दो, नहीं तो कुछ और समझ के बैठ जाओगे, बोलोगे सर क्या क्या समझा दे रहे हैं। देखो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा साउथ ईस्ट है, और ये हमारा साउथ वेस्ट है, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट से हमको क्या करना है, एक बार राइट टर्न लेना है। और राइट का मतलब मैंने क्या बताया था, राइट का मतलब मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री। अब नॉर्थ ईस्ट से यहाँ एक बार राइट टर्न लोगे तो अपने साइड जाओगे, मतलब क्लॉकवाइज जाओगे, मतलब दक्षिणावर्त जाओगे, मतलब दायां जाओगे, मतलब राइट जाओगे, यही तो करोगे ना। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना डिग्री, 45। फिर यहां कवर करोगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा भाई, साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, वही चीज है, वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। किसी व्यक्ति का फेस अगर साउथ वेस्ट की ओर है, वहां से वो 2 बार राइट टर्न लेता है, 1 बार लेफ्ट टर्न लेता है, फिर से 2 बार राइट टर्न लेता है, और फिर से 1 बार लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट राइट हटाओ, लेफ्ट राइट हटाओ, 2 राइट आएगा। 2 राइट का मतलब भैया अपोजिट होगा, और जैसे ही ये अपोजिट होगा तो साउथ वेस्ट का अपोजिट हमारा क्या होगा, साउथ वेस्ट का अपोजिट हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट ही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बताओ जी, लोड ले रहा है, टावर तो नहीं छोड़ रहा है, टावर छोड़ रहा है तो रिचार्ज करा लो, 155 रुपये का 24 दिन वैलिडिटी देगा, 1 GB डेटा के साथ। क्लियर है। 6 नंबर क्वेश्चन था कंप्लीट। आ जाइए 7वें नंबर पे आइए भैया, 7वें नंबर का भी जादू देख लेते हैं।
7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा, कब, जब आप मेरे साथ बने रहोगे तब, ठीक है। 7वां नंबर सवाल कहता क्या है कि सर अगर किसी व्यक्ति का फेस अगर नॉर्थ वेस्ट की ओर हो, वहां से वो एक बार राइट टर्न लेगा, फिर लेफ्ट टर्न लेगा, फिर लेफ्ट टर्न लेगा, फिर लेफ्ट टर्न लेगा और फिर लेफ्ट टर्न लेगा, तो वो कहां पहुंचेगा भैया। तो राइट लेफ्ट हटा दोगे तो 3 लेफ्ट बचेगा, और 3 लेफ्ट को 2 लेफ्ट प्लस लेफ्ट नहीं लिख सकते हो क्या, किसने रोका है। तो 2 लेफ्ट जैसे ही लिखोगे तो सबसे पहले अपोजिट कर लो, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, होगा ना, साउथ ईस्ट हो जाएगा। अब जब साउथ ईस्ट जब हम लोग चले आएंगे तो फिर भी तो लेफ्ट एक बार जाना पड़ेगा। लेफ्ट मतलब ऊपर जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, वामा बढ़ जाओगे, लेफ्ट जाओगे, बायां जाओगे, यही तो करोगे। यहां से लेफ्ट जाओगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बउआ रे, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसके बाद एक और जादू दिखाएंगे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, नहीं होगा तो पैर रोप लेना, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, 8वां कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का फेस अगर साउथ वेस्ट की ओर है, वहां से वो 4 बार राइट टर्न लेता है। मैंने बताया सर 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है, 4 का मतलब क्या होगा, बराबर होगा। यहां भी दिमाग लगाओगे, सर आपने बोला 4 बार राइट टर्न, फिर से 2 बार लेफ्ट और राइट काहे लिखे हैं, रुको बता रहे हैं। एक लेफ्ट राइट कैंसिल होगा नहीं होगा, बोलोगे हाँ सर होगा। 4 राइट लिखोगे तो 4 राइट लिखो चाहे 4 लेफ्ट लिखो, बात दोनों बराबर है, काहे टेंशन में हो। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट ही हो जाएगा। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो क्या ही करोगे, कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, इससे भी थोड़ा सा खतरनाक मुद्दा लेकर आते हैं। 9 क्वेश्चंस अभी तक आपने सीखा और मैंने आपको बताया, ठीक। 8वां ना, 8 ही क्वेश्चन ना, हाँ भैया 8 क्वेश्चन, 4 डायरेक्शन का, 4 सब डायरेक्शन का। 9वें नंबर सवाल पे आते हैं। भैया बोलेगा क्या कि किसी व्यक्ति का फेस अगर नॉर्थ की ओर है, मतलब उत्तर की ओर है, वहां से वो क्या कर रहा है, वहां से वो 300 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा नहीं तो फंसिएगा तो चिल्लाइएगा, 300 टाइम्स क्या कर रहा है भैया, क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। और 275 टाइम्स क्या कर रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। अब आपको बताना है कि सर इसका डायरेक्शन किधर होगा, वो किस दिशा की ओर जाएगा। बोलोगे सर इतना बार कौन टर्न लेता है, इतना में तो लोग कहां से कहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है भैया, कैसे बनाओगे ऐसे सवाल को, बस वही जो मैंने आपको बताया था उसी चीज पे कायम रहना, कि वो ब्रह्मा का लकीर नहीं, कुणाल गुरु का लकीर है, कभी गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। कैसे बनाओगे ऐसे सवाल को, 300 क्लॉकवाइज है, 275 एंटी क्लॉकवाइज है, भैया क्लॉकवाइज को हम लोग राइट लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख दिए। एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट लिखेंगे, यहां भी कोई परेशानी नहीं होगा, बोलोगे नहीं होगा सर। अच्छा अगर माइनस करेंगे, काट भी सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, तो जैसे ही माइनस करेंगे तब क्या होगा, 275 25 बचेगा। अब 25 टाइम्स तो बच गया है, लेकिन मन में छोटा सा शंका रह जाएगा, कंफ्यूजन रह जाएगा, कंट्राडिक्शन रह जाएगा। इस सर एक बात बताइए, ये जो आपका 25 टाइम्स बचा है वो लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, कहां जाएगा भैया। तो जिसका वैल्यू ज्यादा हो वही मूव होगा, राइट वाले का वैल्यू ज्यादा हो तो राइट जाएगा, अगर लेफ्ट वाले का वैल्यू ज्यादा हो तो लेफ्ट जाएगा। क्लियर है। तो भैया एक बात बताना, वैल्यू ज्यादा किसका, राइट का, तो ये राइट यहां लिख दोगे। लेकिन मन में एक और सवाल आएगा कि सर 25 बार राइट अब ग्राफ पे घुमाएगा कौन, आपने तो बताया था कि सर बिना ग्राफ का बनाएंगे, फिर आप फंसा रहे हो। हम नहीं फंसा रहे, आप इतना सोच के घबरा रहे हो कि सर आगे क्या होने वाला है। देखो ध्यान से, जितना भी आएगा प्रोडक्ट, जितना भी रिजल्ट आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दोगे,
और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा जिसको हम लोग शेष कहते हैं उसको लिखोगे। तो बोलोगे कैसे? तो देखो भैया ऐसे, 4 छक 24 और यहाँ रिमाइंडर हमारे पास एक बचेगा। तो एक बचेगा, एक मतलब क्या, एक बार राइट टर्न होना है। अब एक बार राइट टर्न कहाँ होना है? तो भैया होना कहाँ है हमको? नॉर्थ से एक बार राइट टर्न होना है, एक बार राइट टर्न होना है। मैंने बताया था ना सर एक छोटा सा बात, यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ, NESWN। नॉर्थ से एक बार राइट टर्न लेगा, तो राइट टर्न लेगा तो कहाँ आ जाएगा? ईस्ट की ओर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। अब इससे भी बड़ा मुद्दा उठाते हैं, इससे भी बड़ा मुद्दा, और उसको इससे भी आसान करके बताएंगे। आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि सर जब आपने बताया कि अगर 2 लेफ्ट और 2 राइट होता है तो चीजें आपस में अपोजिट हो जाती है, 4 रहता है तो सेम हो जाता है, यही ना हम बताए थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो मैंने ही बताया था आपको। तो आपने यार 4 से क्यों डिवाइड किया, 2 से क्यों नहीं किया? ऐसा भी तो बात आपके मन में आ सकता है ना। हम आपको बताते हैं भैया, अगर 2 राइट या 2 लेफ्ट से अगर करेंगे तो एक बार कोई भी चीज अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे या 2 राइट या 2 लेफ्ट लगाओगे एक बार, तो वो पहले तो अपोजिट कर देगा, और अगर दूसरा बार 2 राइट या 2 लेफ्ट लगाओगे तो वो क्या कर देगा? बराबर कर देगा। अब इसमें से कौन 2 बराबर करेगा, कौन 2 अपोजिट करेगा, पता नहीं है, इसलिए उस पर रिस्क हम लोगों को लेना ही नहीं है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कि सर 4 से करेंगे तो 4 से कितना बार भी डिवाइड कर लो, मैटर वहां पे क्या होगा? बराबर होगा हमारा। कहने का मतलब क्या है कि 4 से डिवाइड करोगे ना, तो 4 से डिवाइड करने पे तो वो हमेशा सेम ही आएगा, और जब सेम आएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। तुम भी पानी पी लो, बहुत टाइम हो गया है। क्लियर है? समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले सेव करने दो। आ जाओ दूसरा सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल होगा, अरे भैया एमसीक्यू पे चलेंगे, हल्ला नहीं करो, एमसीक्यू पे इसके बाद चलने वाले हैं। ठीक है, इतना बात तो एकदम समझ में ऐसा आया होगा जैसे लग रहा होगा कोई छाप दिया दिमाग में। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का फेस साउथ की ओर या फिर साउथ की ओर चलना स्टार्ट करता है, वहां से वो क्या करेगा? वहां से वो 400 टाइम्स क्या करता है? राइट ही लिख दो। और 300 टाइम्स क्या करता है? वो लेफ्ट लेता है। बताओ कौन सा डायरेक्शन है? बोलोगे गुरुजी ये तो बहुत ज्यादा आसान है, माइनस करेंगे, 100 लिखेंगे, वैल्यू किसका ज्यादा है? राइट वाले का। 4 से डिवाइड करेंगे, शेष हमारे पास 0 आएगा। 0 कहने का मतलब जहां से आया था वहीं पे चला जाएगा, मतलब साउथ ही रह जाएगा। आंसर हमारा साउथ ही हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो 4 से डिवाइड करने के बाद जब भी उसका रिजल्ट आएगा तो 4 से छोटा आएगा ना भाई। जब भी उसका शेष आएगा, जब भी उसका रिमाइंडर है, क्वेश्चन का तो बात हम लोग कर नहीं रहे, हम लोग बात करें उसके रिमाइंडर का। और जब रिमाइंडर का बात करेंगे तो 4 से छोटा आएगा, क्योंकि 4 से वो डिविजिबल है, 4 से उसका हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 से उसको भाग दे रहे हैं, और जब भाग देंगे तो 4 से छोटा उसका रिमाइंडर आना तय है। तो वो 4 से कम बार ही घूमना पड़ेगा, और 4 से कम बार घूमने का तरीका हम आपको बताएं, 2 राइट और 2 लेफ्ट का, 3 लेफ्ट और 3 राइट का बताएं। 4 राइट और 4 लेफ्ट में तो भैया चीजें बराबर ही हो जाती है, तो परेशानी कहाँ आ रहा है? मैटर तो यही सॉर्ट आउट है। ये हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक टाइप था, इतना पढ़ना है ना। सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, आसान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, आ जाइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल आपको एमसीक्यू तक लेकर जाएगा, उसके बाद हम लोग डिग्री बेस्ड पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं एमसीक्यू पे। आप लोगों के कहने पे ही मैंने बाइलिंगुअल कुछ इस तरीके से लिखा है, एक साइड आपका हिंदी है, एक साइड इंग्लिश है। परेशानी दोनों लोगों में से किसी को नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों हमारे लिए बराबर है, हिंदी वाले भाई लोग भी और इंग्लिश वाले भी भाई लोग, है ना। चलिए, यहां लिखा है रामाकांत उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। अंत में किसी 1 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है?
जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा दिखे तो क्या करोगे, भाग जाओगे, भागना नहीं। जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा दिखे तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ किस दिशा में जा रहा है या अब उसका फेस किधर है, हम लोग इसको फेस डायरेक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, पहला जो ट्रिक हम लोगों ने सीखा है उसको हम लोग कहेंगे फेस डायरेक्शन बताना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कैसे बनाएंगे। उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया, लिख लो नॉर्थ। कुछ क्षण बाद वो दाईं ओर मुड़ा, लिख लो राइट। दाईं मुड़ा, फिर बाईं मुड़ा, लेफ्ट लिख लो। अंत में वो 1 किलोमीटर चला, तो 1 किलोमीटर से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जब तक हमसे नहीं पूछा जाएगा तब तक हम डिस्टेंस पे अपना खोपड़ी नहीं लगाएंगे। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना। फिर पुनः हुआ बाईं ओर मुड़ेगा, फिर से लेफ्ट मुड़ेगा। आ जाओ, लेफ्ट राइट कैंसिल, बचा लेफ्ट। और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, बोलोगे सर वेस्ट होता है। कैसे, NESWN, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट होगा, नहीं होगा। परेशानी यहीं पे खत्म। ठीक है, इसमें भी वही है। रामाकांत स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर ए फ्यू मोमेंट ही टर्न्स टू द राइट एंड देन आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न टू द लेफ्ट, फाइनली आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर, भैया यहां भी चर्चा किया है, ही अगेन टर्न लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन ही वॉकिंग नाउ। बात दोनों बराबर है, बनाना है ऐसे ही। इससे भी आसान करना है ना, इससे भी आसान करना है, जरा ध्यान देना। नॉर्थ की ओर था, यहां नॉर्थ लिख लो, यहां राइट, यहां पे राइट है, यहां लेफ्ट है, राइट लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लेफ्ट। नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट होता है, आंसर ऐसे भी बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं। यहां से भी ट्राई कर लोगे तो विद इन सेकंड बिना पेन पेपर बनेगा, बिना पेन पेपर बनेगा भैया, है ना। चलिए अगला वाला सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल, राम इज फेसिंग साउथ, रमेश कम्स टुवर्ड्स हर, स्टॉप्स एंड देन टर्न्स टू हिज राइट, he sees that उमेश is standing in front of him facing him, which way is उमेश facing। बहुत अच्छा सवाल है। लिखा राम का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, रमेश उसकी तरफ आ रहा है। फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ा, वह देखता है कि उमेश उसके सामने उसकी ओर मुख करके खड़ा है। उमेश का मुख किस दिशा में आपको बताना है भैया। राम का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, ऐसे देख लो। रमेश उसकी तरफ आता है, रमेश उसकी तरफ आ रहा है, और फिर आता है और रुकता है। यहां पे क्या है, यहां पे आपका राम है और यहां पे आपका क्या है भैया, रमेश है। ठीक है, उसके बाद लिखा वह देखता है और फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है। कौन, रमेश अपने दाहिने ओर मुड़ेगा। ठीक है, वह देखता है कि उसके सामने उसकी ओर मुख करके खड़ा है कौन, उमेश। यहां पे क्या खड़ा है, उमेश बाबू यहां पे खड़े। तो राम जी का तो मैटर यहां से खत्म हो गया। राम जी के सामने ठीक रमेश जी आ रहे थे, ये अपने राइट टर्न लेते हैं तो सामने से क्या, उमेश जी आ रहे थे। अब उमेश जी का फेस पूछ रहा है, तो भैया उमेश जी का फेस किधर है, तो बोलोगे आप यहाँ पश्चिम है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। एक पर्सन का बात करें तो बना लेंगे, दूसरे पर्सन का बात किया, तीसरे पर्सन का बात किया और पहले वाले पर्सन को टर्मिनेट कर दिया, तो ये तो बनाना पड़ेगा। बहुत आसान सवाल था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये होता है इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, या फिर जानकारी अधूरी है, कह नहीं सकते, निकाला नहीं जा सकता, CND कह सकते हैं, या फिर DI कह सकते हैं। DI का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, डेटा इनएडुकेट होता है। मतलब जो आपका इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन अधूरा है, उसके बेस्ड पे हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते। क्लियर है, चलिए आ जाइए तीसरे सवाल पे। लिखा है सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर उसने 10 किलोमीटर की यात्रा की, उसके बाद वह अपने बाईं तरफ मुड़कर चलने लगा। तो बताएं कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। डिस्टेंस क्वेश्चन में भर भर के दिया है, लेकिन सिर्फ आपसे पूछा क्या, डायरेक्शन पूछा है। हम लोग डिस्टेंस पे ध्यान देंगे ही नहीं, ठीक वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे। कैसे, उत्तर की ओर गया, कहा, नॉर्थ गया, कौन, सोहन। फिर वह पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला है, तो नॉर्थ से पश्चिम जाएंगे तो ये हमारा ईस्ट होगा, इधर आएंगे तो वेस्ट होगा, मतलब वो लेफ्ट आया, लेफ्ट ही आएगा ना, NESWN आएगा। तो नॉर्थ से लेफ्ट आएगा तो वेस्ट आएगा, वेस्ट के बारे में बोल रहा है।
उसके बाद वो अपने बाईं तरफ घूमकर चलने लगा। तो पश्चिम से अगर वो बाईं तरफ जाएगा तो जाएगा कहाँ, साउथ की ओर जाएगा, फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है। तो बताएं वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो दो लेफ्ट हो गया, मैंने बताया था कि दो का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। तो साउथ का नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, साउथ हो जाएगा। और यही हमारा क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरोज पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ करती है, कुछ दूर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ती है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा में आपको बताना है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ये आपसे पूछा है। पश्चिम में चलना स्टार्ट की, ठीक है, बाईं मुड़ी है, कुछ दूर चलने के बाद फिर बाईं मुड़ी है। तो वेस्ट इज इक्वल टू लेफ्ट इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व। हम लोग क्वेश्चंस पे ही बना सकते हैं, अब तो विश्वास हो रहा होगा। पहले तो लग रहा होगा सर मेरे विश्वास के साथ सर 20-22 कर रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है, आ जाइए चलते हैं हम लोग भैया नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा कह क्या रहा है, इस पे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे VVI सवाल है, एक चूहा का सवाल है, दौड़ा दौड़ा देगा, जरा ध्यान देना। कैसे दौड़ाता है ये, एक चूहा 20 मीटर या कुछ भी लिख लो, 20 मीटर किलोमीटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूहा 20 पूरब की ओर दौड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 10 दौड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 9 दौड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 5 दौड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 12 दौड़ता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस नहीं बताना है, आपको बताना है डायरेक्शन। कैसे बताओगे, बहुत आसान है। ईस्ट की ओर चला, दाईं ओर मुड़ा तो लिखोगे राइट, फिर दाईं ओर मुड़ा लिखोगे राइट, फिर वो बाईं ओर मुड़ा लिखोगे लेफ्ट, फिर वो बाईं ओर मुड़ा लिखोगे लेफ्ट, अब अंत में फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो लेफ्ट लिखोगे। अब जितने भी आपस में लेफ्ट राइट है उसको क्या करना है, कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब यहां भी राइट यहां भी लेफ्ट है आपका, यहां भी लेफ्ट और यहां भी आपका क्या है, राइट है। तो एक बार हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट कर देंगे, और जैसे ही हम लोग ईस्ट का लेफ्ट लेंगे, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट फिर से नॉर्थ, और ईस्ट का लेफ्ट जैसे ही लोगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, विद इन सेकंड क्वेश्चन बनाओगे, कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा। सरोज पश्चिम की ओर सीधा चलना प्रारंभ करती है, मतलब वो वेस्ट की ओर जा रही है, और कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है, पुनः कुछ दूर चलने के पश्चात वो बाईं ओर मुड़ती है। अब उसका फेस किस डायरेक्शन में, ये आपको बताना है। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है आगे, उसको भी देखना है ना, रुक जाओ, ठीक है। तो सरोज पश्चिम की ओर क्या कर रहा है, जा रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वो वहां से बाईं मुड़ा, मतलब एक बार लेफ्ट लेगा, उसके बाद वो फिर से लेफ्ट लेगा। अच्छा ध्यान से देखना, पश्चिम चला ना, फिर वहां बाईं मुड़ा, और फिर वो पश्चात क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ता है। तो तुम बोलोगे सर 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 एक बात बताओ, ये तो टू लेफ्ट हो गया। आपने अभी जस्ट बताया कि टू लेफ्ट और टू राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। चलना कहाँ से स्टार्ट किया, वेस्ट से चलना स्टार्ट किया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ईस्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन पे ही बना लो ना, क्वेश्चन पे ही बन जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिखा है रमाकांत उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है, उसके बाद वह कुछ क्षण बाद दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये आपसे पूछा है। बोलोगे सर वो चलना स्टार्ट किया था पहले, वो तो लिख लो, तो नॉर्थ हो जाएगा। फिर कुछ क्षण बाद वो दाईं मुड़ेगा तो बोलोगे सर राइट हो जाएगा। फिर कुछ दूर चलकर वो बाईं मुड़ेगा तो बोलोगे सर लेफ्ट हो जाएगा। और लेफ्ट के बाद वो 1 किलोमीटर चला है, खैर इसमें किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे से सिर्फ और सिर्फ पूछा गया उसके फेस का डायरेक्शन पूछा। क्या पूछा गया मेरे भाई, फेस का डायरेक्शन पूछा गया है, और कहीं भी डिस्टेंस का कोई चर्चा नहीं है। खैर डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरीके से बनाने वाले हैं, ग्राफ का कोई यूज नहीं होने वाला है, इसलिए यहां देखना जरा से एक बार, ठीक है। फिर वह पुनः क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है,
फिर से बाईं ओर मुड़ेगा। बोलोगे सर एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, बचेगा लेफ्ट, और नॉर्थ का लेफ्ट हमारा क्या होता है, बोलोगे सर आंसर हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट मतलब पश्चिम, और यही तो हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बोलो हाँ ना, बना कि नहीं बना क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, है ना। 4 पे देखो मैंने आज आपको कितना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, पहले से 6-7 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10-11 क्वेश्चन टोटल हो चुका है। सीखने को बहुत कुछ मिला है, और नेक्स्ट वाले क्लास तभी समझ में आएगा जब ये क्लास पूरा देखोगे, तभी समझ में आने वाला है ना। चलो अब लिखा क्या क्वेश्चंस में कि एक शाम राजा सूर्य की ओर चलना शुरू करता है। अब जब भी वो सूर्य की ओर चलना स्टार्ट करेगा तो वो चलना कहाँ स्टार्ट करेगा, ईस्ट की ओर चलना स्टार्ट कब करता, जब वो सुबह का समय होता। लेकिन ये समय किसका बोला है, शाम का, और जैसे ये शाम का बोलेगा तो भैया शाम में सूरज की ओर चलेगा तो क्या होगा, वेस्ट होगा ना, होगा नहीं होगा, ठीक है। फिर वो करता क्या है, फिर वो थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपने राइट टर्न लेता है। वो अपना क्या करेगा, राइट टर्न लेगा। फिर वो अपने राइट टर्न और घुमाए, है ना, दाईं ओर तो घुमाए और फिर दाईं ओर घुमाए है, मतलब दोबारा राइट टर्न लेगा, और कुछ दूर चल के फिर से वो राइट टर्न लिया है। अब आपको बताना है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है, उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो मैंने बोला था कि सर 3 राइट है ना, इस 3 राइट को क्या करना है, 2 राइट प्लस राइट लिख लोगे। और 2 का मतलब आपका होता क्या है, 2 का मतलब आपका अपोजिट होता है। जैसे ही अपोजिट होगा तो वेस्ट का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और ईस्ट से एक बार और राइट टर्न लोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बोलो हाँ ना, समझ में आया नहीं आया, है ना। यही हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी वाले एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। लिखा है राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई, और इस स्थान से उसका घर किस दिशा में, ये आपसे पूछा है। जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था वहां से उसका जो घर है वो किस दिशा में, ये आपसे पूछा है ना। चलिए तो क्वेश्चंस क्या बोला, राधिका अपने घर से कहां गई, साउथ में गई, कितना, 50 मीटर, ठीक है, लिख लो 50 मीटर या किलोमीटर, बात दोनों बराबर है। फिर वो बाईं ओर मुड़ेगी, और जैसे ही ये बाईं ओर मुड़ेगी राधिका तो ये 50 मीटर हो गया, और ये बाईं ओर जैसे ही मुड़ेगी तो कितना चलेगी, 20 चलेगी। हमेशा याद रखना 50 से छोटा हमारा 20 होगा। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे एग्जामिनेशन में। अगर आप लाइन लेंथ सही से नहीं खींचोगे, डिस्टेंस का डायरेक्शन अगर आपका सही नहीं होगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। फिर लिखा फिर वो उत्तर की ओर मुड़कर कितना गई है भैया, 30 मीटर गई है, और उत्तर की ओर मुड़कर वो कितना जाएगी, 30 मीटर जाएगी, कितना जाएगी, 30 मीटर जाएगी। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, तो चलना उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये उसका घर था, और रुकी वो यहाँ पे। अब क्या बोला कि किस दिशा में है, घर जो है किस दिशा में है, कौन सा, इस स्थान से बोला है। तो जहाँ से लग जाए, जहाँ फ्रॉम लग जाए, रिलेशन वहीं से स्टार्ट होता है। रिलेशन वहीं से स्टार्ट कहने का मतलब है भैया सेंटर जो है वो, सेंटर आपका केंद्र जो है वो वहीं से आपका स्टार्ट होगा। इसी को ओरिजिन मान लेना है, ग्राफ यहीं से खींच लेना है, और ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट, मतलब आपका उत्तर और पश्चिम, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में देके रखा है ना। अगर ये घर से पूछा जाता तो घर से ग्राफ खींचते, और घर से ग्राफ खींचते तो ये होता क्या, ईस्ट होता, साउथ होता, आंसर हमारा साउथ ईस्ट होता। लेकिन पूछा कहाँ गया, जहां वो रुकी है वहां से उसका घर किस डायरेक्शन में होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या बोला है कि चौराहे पे एक दिशा सूचक खंभा लगा है। चौराहे पे लगा नहीं होता है इधर राइट लेफ्ट करके, वैसे ही लगा हुआ है, और एक दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया, मतलब भैया रोड पे एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आया धक्का लगाया और ऐसे करके ऐसे पूरा का पूरा खंभा को क्या किया, घुमा दिया, ठीक है। इस तरीके से घूम गया कि पूर्व दिशा जो है वो दक्षिण दिशा दिखने लगा है। क्या होने लगा, पूर्व जो है वो दक्षिण दिशा दिखने लगा है। तुम यहाँ देखो, ये हमारा चौराहा था, चौराहा अगर ऐसे करके लोगे, चौराहा ऐसे करके लोगे, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट होगा, ये साउथ होगा, ये आपका वेस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ होगा। खंभा सही लगा था, लेकिन धक्का लगने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद वो घूम गया, और पूर्व दिशा कहाँ हो गया भैया, दक्षिण हो गया। अब पूर्व दक्षिण हो जाएगा तो 90 मीटर घूमेगा नहीं घूमेगा, 90 मीटर नहीं, 90 डिग्री घूमेगा नहीं घूमेगा, बताना। जैसे ये पूर्व अगर क्या था, पूर्व अगर दक्षिण हो जाएगा तो 90 डिग्री घूम जाएगा। अब आपसे पूछा है कि यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई,
पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, तो किस दिशा में यात्रा कर रही थी ये आपसे पूछा है। अगर उसको पश्चिम जाना था तो ये भी इसका क्या करेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो 90 डिग्री घूमेगा तो वो कहाँ चली गई, नॉर्थ में, और इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ। नॉर्थ की ओर क्या कर रही थी, यात्रा कर रही थी, क्योंकि ईस्ट तो यहां हो गया, वेस्ट यहां पे चला जाएगा, और ये वेस्ट तो गलत डायरेक्शन था ना, ये तो हमारा नॉर्थ था ना, तो वो जा कहां रही थी, नॉर्थ जा रही थी, जबकि उसको पहले ही लेफ्ट मुड़ जाना था और यही उसका वेस्ट होता, लेकिन वो गई कहां, नॉर्थ की ओर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है आपका। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं ओर मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है, फिर बाएं ओर मुड़कर कितना चलाती है, 33 किलोमीटर चलाती है। उसका मुंह पूछ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा जा रहा है, फेस का डायरेक्शन पूछा जा रहा है, ना कि आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ आपको दिया है कंफ्यूज करने के लिए, और ये कंफ्यूज आपको होना नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले लाइन में लिख दिया है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में। तो करना कुछ नहीं है भाई मेरे, करना आपको यही है, सबसे पहले पूरब में जा रही थी, फिर वो राइट टर्न लेती है और फिर वो लेफ्ट टर्न लेती है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरा, पूरा भी हो जाएगा, जहां थी वहीं पे आके रुक गई। इतना स्पीड गाड़ी चलाने से क्या फायदा, इतना दूर जाने से क्या फायदा, जब जहां थी वहीं आके रुक गई, तो है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या लिखा है, लिखा है उदित होते ही सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है, ठीक है। उसके बाद कुछ मिनट बाद वो बाएं घूम जाती है और फिर चलती रहती है, तब थोड़ी देर बाद वो दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है। इस क्षण वो किस दिशा में जा रही है, ये आपसे पूछा है, डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जब डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है तो पहले देखेंगे सर, उदित होने के बाद सूर्य की ओर पीठ करके चली है, मतलब सुबह का समय था, सनराइज का समय था, और ये सुबह का समय होगा तो सूरज कहाँ से निकलेगा, पूरब से निकलेगा। और इधर अगर हम लोग अपना पीठ कर लें तो फेस कहाँ करेंगे, बोलोगे सर वेस्ट की ओर करेंगे। मतलब हम चल कहाँ रहे थे सर, चल कहाँ रहे थे, वेस्ट की ओर चल रहे थे, बोलो हाँ चल रहे थे ना। उसके बाद क्या हुआ, वहां से वो बाएं मुड़ेगी, और जैसे ही यहां से बाएं मुड़ेगी तो बाएं का मतलब ही एंटी क्लॉकवाइज होता है, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है, और बाएं मुड़ेगी, डिस्टेंस से कोई मतलब है ही नहीं। फिर वह दाएं मुड़ जाती है, फिर वो क्या करती है, दाएं मुड़ जाती है, और फिर से वो बाएं घूम जाती है, ऐसा लिखा है, बाएं घूम जाती है ऐसा लिखा है। अब आपको बताना है क्या आपको बताना है कि वह इस क्षण जो है वो किस दिशा में जा रही है। आपके मन में सवाल आएगा कि सर जाएगी तो साउथ में ना, और जाएगी कहाँ, लेकिन बोलोगे सर आंसर है ही नहीं, बोलोगे दक्षिण या पश्चिम है, पूर्व या दक्षिण है, पश्चिम या उत्तर है, उत्तर या दक्षिण है, एनओटी का तो ऑप्शन दिया भी नहीं है, करोगे क्या। तो ऐसे कंडीशंस में करना कुछ नहीं है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन आपको बताना है। सर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, यहाँ से ये डायरेक्शन किस दिशा में है, कहाँ है वो खड़ी, तो आप कह सकते हैं ये हमारा वेस्ट होगा, ये हमारा साउथ होगा, और ये हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि अब वो किस दिशा में जा रही है, तो जब भी किस दिशा में जाएगी तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से उसका रिलेशन होगा, उसके रेस्पेक्ट में होगा, उसके संदर्भ में होगा, है ना, बात समझना। ऐसे ही क्वेश्चन फंसाता है तो याद आएगा ना कि तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा गया कि राजा ने अपने घर से चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, है ना। उसके बाद वो दाएं मुड़ गया, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर वो दोबारा दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। अंत में वो दाएं मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर चला और वो उस बिंदु पे पहुंच गया जहां वो पहुंचना चाहता था, ठीक है। अब आपको बताना है कि किस दिशा में चल रहा है। देखो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने शॉर्टकट तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तुम अगर ध्यान दोगे तो यहाँ करना क्या, राजन अपने घर से चलना शुरू करता है और वो पूर्व की ओर सबसे पहले चला है। सबसे पहले कहाँ चला है, पूर्व की ओर चला है। अच्छा, पूर्व की ओर चलने के बाद वो क्या करता है, एक बार दाएं मुड़ेगा तो बोलोगे सर राइट लिख ले, दोबारा से दाएं मुड़ेगा फिर से राइट लिख लो। फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो फिर से दाएं मुड़ेगा फिर से राइट लिख लो। फिर वो दाएं मुड़ेगा, मतलब 4 बार अभी तक राइट मुड़ चुका है ना। फिर उसके बाद वो क्या करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। खैर उस डिस्टेंस से हमको कोई मतलब है ही नहीं। अगर उस डिस्टेंस से मतलब हो जाएगा तो लास्ट वाले में ये भी तो पूछना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहा है और कितना दूरी तय किया है। अच्छा, दूरी का मतलब समझते हो क्या,
डिस्टेंस मतलब क्या होता है आपका, एक आपका मिनिमम डिस्टेंस होता है और एक आपका होता है ट्रैवलिंग डिस्टेंस, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस होता है आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस होता है आपका पी थ्योरम लगा के बना लो या फिर शॉर्ट डिस्टेंस निकाल लो। ये दो तरीके का डिस्टेंस हमारा होता है ना। अब यहाँ 4 हो गया तो 4 राइट लिखोगे, जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुक जाएगा, और ये डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाने वाला है, और यही हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलो हाँ ना, समझ में आया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लिखा है रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है ना। अब जरा ध्यान देना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। रवि का घर अंकित के घर से, भाई तो अंकित का घर यहाँ हो जाएगा, और अंकित के घर से रवि का घर क्या है, पश्चिम में है, सॉरी हाँ पश्चिम में है। अंकित के घर से, अच्छा रवि का घर अंकित के घर से ना, अंकित के घर से पश्चिम में, तो सही तो बनाए थे, दिक्कत था कहाँ। अंकित के घर से पश्चिम में किसका, रवि का घर, ठीक है। आगे क्या लिखा, लवी का घर अंकित के घर से उत्तर में, तो अंकित के घर से उत्तर में किसका है, लवी का घर है। रवि के घर की तुलना में लवी का घर कहाँ, ये आपसे पूछा भैया। लवी और रवि इतना रिदमिक वर्ड है ना, क्या ही किया जाए। तो यहाँ से ग्राफ खींचो और यहाँ चले जाओ, ये नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, आपका उत्तर पूरब हो जाएगा। बोलो हाँ ना, समझ में आया, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 ट्रक एक ही गोदाम से निकलते हैं और ट्रक ए उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है। भैया जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे करते चले जाओ, है ना। ट्रक ए जो है वो क्या है, उत्तर की ओर क्या करता है, 6 मीटर का डिस्टेंस तय करता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने दाहिने ओर मुड़ा है और 4 किलोमीटर दूर जाता है। अब यहां से वो क्या करेगा, दाहिने ओर मुड़ेगा, दाहिने ओर मुड़ेगा 6 मीटर चलने के बाद, और कितना चलेगा, 4 मीटर, ठीक है। अब इसी बीच ट्रक बी जो है वो 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। यहां से ये 9 जाएगा तो ये आपका 6 मीटर हो जाएगा, ये आपका 3 मीटर हो जाएगा, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाने वाला। बोलो हाँ ना। फिर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ा है, नहीं उसके बाद वो उत्तर की ओर मुड़ा है भैया, पहले उत्तर की ओर मुड़ा और 6 गया है, उत्तर की ओर मुड़ेगा और फिर 6 जाएगा, तो यहाँ भी 6, ये दोनों का डिस्टेंस आपका बराबर हो जाएगा। आगे लिखा कि दाहिने ओर मुड़ा है और आगे 4 किलोमीटर गया है, तो दाहिने ओर मुड़ेगा 4 जाएगा। अब बोला कि ट्रक ए के संबंध में ट्रक बी कहाँ है, ये आपसे पूछा है। ट्रक ए के संबंध में ट्रक बी कहाँ है, ये आपसे पूछा है। तो भैया ए तो यहाँ आ गया ना, और जैसे ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 मीटर, और प्लस में 4 मीटर करोगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 7 मीटर, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन क्वेश्चंस कुछ और कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है क्या, ये पूरा का पूरा कितना 9 है ना, 9 में से 4 जाएगा, जरा ध्यान देना, रुको। ये आपका कितना है, ये 4 मीटर है, ये टोटल 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा ना भाई, 5 और 4 9 मीटर होगा ना। यहाँ पे ये 3 तो गलत हो गया था ना, 3 तो नीचे था, इधर तो 6 था, लेकिन ये जो डिस्टेंस है आपका, ये 5 पहले से है, ये 4 पहले से, ये 9, पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा, 9 मीटर आपका होने वाला है। 9 मीटर जैसे हो जाएगा तो 4 पहले से बचा आपका 5, और इधर 4 बचा, 5 4 कितना 9 मीटर। और कहाँ है ये आपसे पूछा है, तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो ए से यहाँ जो है वो पूर्व में है, तो 9 किलोमीटर पूर्व हम लोग कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताना क्वेश्चन का सेशन कैसा लगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसा लगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना। दूसरा क्या कि सर क्वेश्चन का लेवल क्या था, खैर लेवल तो लेवल ही है, क्योंकि सारा का सारा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक बार सारे लोग कमेंट कर देना, है ना, बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना। समझ में तो आया होगा, मुझे पता है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, कोडिंग रिकॉर्डिंग का मैंने क्लास अभी जस्ट खत्म किया, उसका 3 क्लास मैंने बहुत अच्छे तरीके से खत्म किया है, और बड़ा ही बेहतरीन सवाल के साथ। इसका दूसरा क्लास मैं कल फिर लेकर आऊँगा। रोज़ आपकी वीडियो आती है किरण एसएससी रीजनिंग बुक पब्लिकेशन वाली, और सारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल कुछ और नया सीखेंगे, है ना। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।